आपका मेरे चैनल अमन एजुकेशन पॉइंट में। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे एज रिलेशन का होगा 45वां क्वेश्चन, पार्ट 14 आ चुका है। ठीक है, ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद ये वाला चैप्टर जो हमारा है कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, ठीक है, जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आज पुत्र जो है 15 साल का है, तो जब ये पैदा हुआ था ना, तब उस समय इसके पिता की आयु कितनी थी? 15। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन है, मतलब मैं समझाने के लिए बताया था। अब देखिए कैसे होगा, आगे पढ़ते हैं। यदि इस समय पिता की आयु कितनी है? 36 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? ठीक है दोस्तों, पिता की आयु जो है कितनी है? 36 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, 36 वर्ष। और मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, यानी कि वर्तमान उम्र के बराबर थी। ठीक है दोस्तों, पता नहीं है कितनी थी, तो हम x लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और x कब आएगा? माइनस करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 36 वहाँ ले जाएंगे तो x प्लस x हो जाएगा। 36 इक्वल्स टू 2x। देखो दोस्तों, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 18 आ जाती है। देखिए ध्यान से, 18 आ गई। अब देखिए, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो 5 वर्ष पहले, यानी कि आप इसमें से क्या कर दो कि 5 माइनस, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन मैंने आपको इस लाइन से ही समझा दिया था जो मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, 15 कैसे आएगा? उसमें से घटा के। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 6 पुत्रों की औसत आयु को अगर हम गुणा कर देते हैं तो टोटल आ जाएगा हमारा, और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु कितनी है? 22। ठीक है दोस्तों, औसत आयु कितनी है? 22। माता पिता भी अगर हम मिल जाएंगे तो 6 में 2 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है दोस्तों, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गुणा करने पे क्या हमारा क्या आएगा? हाँ, 8 6 48। ठीक है, और 22 की गुणा अगर हम 8 से करते हैं तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, ये हो जाएगा हमारा 176। ठीक है ना दोस्तों, अब इनको क्या करेंगे हम? 176 में से इसमें से हम घटा देंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, 8 जो है वो टोटल आया है, यानी कि 6 पुत्रों प्लस 8 माता पिता को मिला के। ठीक है ना, अब हमें सिर्फ 2 की निकालनी है, माता पिता की निकालनी है। तो ये जो है 6 पुत्रों की है, और ये माता पिता प्लस 6 पुत्र की है। इसमें से अगर हम घटा देंगे तो हमारा सिर्फ माता पिता का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माता प्लस पिता का क्या आ जाएगा? देखिए अगर इनमें से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 28, हाँ 128 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा 128 माता पिता की। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या है? ठीक है, यह वाली लाइन समझिएगा। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, माता प्लस पिता की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? माता प्लस 8। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे 128। समझ में आया 8 क्यों लिखा? क्योंकि इस लाइन में लिखा है यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है। ठीक है ना दोस्तों, तो पिता को हम हटा के माता प्लस 8 वर्ष लिख देंगे, जब भी तो पिता बन जाएगा। ठीक है ना, तो पिता की जगह हमने ये लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। ठीक है, 8 को उधर भेज देंगे, 128 में से 8 जाएंगे, 2m इजिकल्स 120। ठीक है ना, 2 से काट लेंगे, कितनी बार में? 60। तो दोस्तों माता की आयु कितनी आ गई? 60 आ गई। क्वेश्चन देखिए, तो माता की आयु क्या आ गई? 60 आ गई। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 60। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 60 वर्ष है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे दादा और दादियों, ठीक है ना दोस्तों, इनकी औसत आयु हमें दे रखी है कितनी? 67। अब देखिए माता पिता की औसत आयु भी हमें 35 दी हुई है, तो यहाँ पे माता और यहाँ पे पिता। ठीक है दोस्तों, दोनों का औसत आयु दिया हुआ है। अब देखिए तीन
पुत्र और पुत्रियों की औसत आयु हमें कितनी दी हुई है, 6 वर्ष दी हुई है। ठीक है दोस्तों, 6 दिया हुआ है। अब हम टोटल निकाल लेंगे। ये 2 है, दादा और दादी, माता पिता भी 2 है और 3 पुत्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सिंपल इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और यहाँ पे 3 से गुणा करने पे क्या आएगा, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है दोस्तों, 35 दूनी 70 और 6 तिया 18। इन सबको क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़ने पे कितना आएगा दोस्तों, 8 4 12, हाथ में लगा 1, 7 3 10, 1 11 और 1 12। ठीक है दोस्तों, 122 आ गया हमारा। बस दोस्तों, इसका आंसर यहीं से हमारा निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संपूर्ण परिवार का औसत पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने टोटल आयु निकाल ली है। टोटल आयु को जितने भी मेंबर है अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, औसत आयु निकल जाएगी। तो टोटल मेंबर कितने हैं, 2 2 4 और 3 7। तो ठीक है दोस्तों, इसको 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों इसको डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 7 5 35 नहीं, ठीक है दोस्तों, इसको आप डिवाइड कर लेना। ठीक है दोस्तों, फिर टाइम लग जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका वही आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक था। ठीक है दोस्तों, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। ये दोस्तों क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लिए, चलिए करते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा देखिए, आज जो पिता की उम्र है वो है 39। ठीक है, 39 में से अगर हम x को घटाएंगे जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आप समझ जाएंगे। तुम्हारे जन्म के समय, तो देखिए दोस्तों, सॉरी कॉल आ गया था किसी का। देखिए जैसे हमने पहले किया था 39 माइनस एक्स करने के बाद जो मतलब पुत्र की आयु निकलती है वो x निकलती है। +5 इसलिए लिखा है क्योंकि 5 वर्ष बाद का है, ठीक है ना, उम्र से 5 वर्ष अधिक, तो 5 आ गए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 39 को यहीं रखेंगे, यहाँ ले आएंगे 5 को, और x को वहाँ जाएगा तो दोस्तों 2x हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए दोस्तों। 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 34। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2x। देखिए दोस्तों, अब यहीं से हम क्या कर लेंगे, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो 5 वर्ष पहले क्या करोगे, -5 कर दोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताइए जल्दी। x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है दोस्तों, 12 आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है। ठीक है दोस्तों, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। इसको तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल माइंड में ही हो जाएगा। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। सिंपल लाइन आप समझते हुए चलिएगा। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है, ठीक है ना, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पे साफ कह रहा है जो इसकी माता है वो इसके भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे भाई 5 वर्ष का था। तो यहाँ पे इसने अपने भाई की वैल्यू दे दी। भाई क्या है, 5 वर्ष का है, और इसने कहा है ना भाई से 20 वर्ष बड़ी इसकी माता है। तो माता की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 में 20 जोड़ दो, तो माता कितनी की हो गई, 25 वर्ष की। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। ठीक है ना, तो बहन की वैल्यू निकाल लेंगे। माता की वैल्यू से कितनी छोटी है, 24 वर्ष छोटी है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरी बहन मुझसे डैश 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 है, यानी कि मेरी बहन मुझसे कितनी वर्ष छोटी है या कितनी वर्ष बड़ी है। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पे इक्वेशन बना लिया है। अब एक बार क्वेश्चन समझे पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, मेरी माता की उम्र मेरे भाई मतलब मेरी उम्र की 2 गुनी थी। ठीक है, और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, यानी कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे भाई
5 वर्ष का था, ठीक है ना। जब ये पैदा हुआ तो इसका भाई 5 का था और इसकी मम्मी 20 यानी कि 25 की हो गई। तब मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी थी। तो यहाँ से अगर हम 24 वर्ष घटा देंगे, ठीक है दोस्तों, तो मेरी बहन मुझसे कितनी वर्ष बड़ी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा, 1 वर्ष क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है ना। क्यों, आपको यहीं पे पता लग जाएगा। मेरा भाई 5 वर्ष का था, तो जब ये 5 का था तो इसका भाई मतलब जब ये पैदा हुआ था तो ये शायद इस समय पैदा ही हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इसकी क्या है, 0 है, 0। तो इसकी बहन कितनी बड़ी है, 1 वर्ष, ठीक है ना। 25 में से 24 घटा दो, ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो आपको खुद करना है। एक क्लास का क्वेश्चन बचा है वो आपको खुद करना है, और इसी के साथ में हमारा जो क्लास होता है वो होता है कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों।